नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा में आप करेंसी ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं ज़ीरोधा के ऊपर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। करेंसी 4 प्रकार की ट्रेड कर सकते हैं आप ज़ीरोधा में। इंडिया में ही टोटल 4 प्रकार की करेंसी ही आप ट्रेड कर सकते हैं। हर देश की करेंसी ट्रेड करने के लिए किसी दूसरी देश की करेंसी को उसके साथ पेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में आप यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर मतलब जापानीज करेंसी के साथ आईएनआर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद पाउंड के साथ आईएनआर ट्रेड कर सकते हैं और यूरो के साथ आईएनआर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस 4 प्रकार की करेंसी में ही आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़ीरोधा में भी 4 ही प्रकार की करेंसी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग किस तरीके से होती है और इसके लॉट साइज़ क्या होता है और टिक साइज़ क्या होता है। करेंसी ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे देश की करेंसी को आप अपने देश की करेंसी के साथ पेयर करके ट्रेड करते हो। मतलब डॉलर के साथ आईएनआर अगर आप पेयर करोगे तो वो करेंसी पेयर आपका ट्रेडिंग के लिए बन जाएगा। अब नॉर्मल जैसे स्टॉक बाय करते हैं उसी की तरह से करेंसी आपको बाय करनी होती है। सिर्फ यहाँ पे आप फ्यूचर बाय करते हो करेंसी का। करेंसी ऐसी कोई यहाँ पे स्टॉक जैसी चीज़ नहीं है कि आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो, ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर महीने के लास्ट फ्राइडे को एक्सपायर होता है। करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के लास्ट फ्राइडे को एक्सपायर होता है और इक्विटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इक्विटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक एक्सपायर हो जाता है और करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हर महीने की लास्ट फ्राइडे को 12 बजे एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये टाइमिंग्स और ये चीज़ें याद में रखनी है कि कौन सी मंथ की करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हो। जैसे इक्विटी का करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरीके से आप करेंसी में भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर सकते हो, नवंबर का फ्यूचर बाय कर सकते हो और दिसंबर का फ्यूचर भी एक साथ बाय कर सकते हो। जैसे अक्टूबर का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, जनवरी 2022 का फ्यूचर आपके सामने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो एक साथ हमेशा 3 ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमने सर्च में आप जाके वॉच लिस्ट बना सकते हो अलग से करेंसी के ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे हमने यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और यूरो आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर के ऐड करके रखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लॉट साइज के बारे में। जैसे ही हम यूएसडी आईएनआर के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाय करना है या फिर सिर्फ सेल करना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले सेल भी कर सकते हो, पहले बाय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट भी आप देखोगे तो सेम चार्ट यहाँ पे आप ओपन करोगे तो जैसे स्टॉक का चार्ट होता है वैसे ही करेंसी का चार्ट होता है। कैंडलस्टिक सारी चीजें सेम प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। आप टाइम सिलेक्ट करके, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एनालिसिस करके वहां पे करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं। अब लॉट का अगर हम देखेंगे, अगर आप बाय पे जाएंगे या फिर सेल पे जाएंगे तो भी आपको लॉट सेम ही मिलेगा यहाँ पे। तो क्वांटिटी यहाँ पे एक दिखाई दे रही है। अब एक क्वांटिटी मतलब इसका एक लॉट हो गया और एक लॉट इसका बराबर होता है 1000 शेयर्स के। मतलब आप अगर कैलकुलेट करोगे एक लॉट मतलब 1000 शेयर्स होते हैं। मतलब जब भी आप एक लॉट बाय करते हो तो आप एक क्वांटिटी नहीं बाय कर रहे हो, आप 1000 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप एक के मल्टीपल में वहां पे क्वांटिटीज बाय कर सकते हो। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करते हो तो आप 10,000 शेयर्स बाय कर रहे हो, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इसका जो टिक साइज होता है, टिक साइज जो होता है वो 25 पैसे का होता है। मतलब 0.0025 का होता है। जो नॉर्मल हम स्टॉक बाय करते हैं उसका जो टिक साइज होता है वो होता है 0.05 का। मतलब कोई स्टॉक अगर 300 रुपए ट्रेड कर रहा है और वो ऊपर बढ़ेगा तो वो 300 रुपए 0.05 हो जाएगा और अगर नीचे जाएगा तो 299.095 हो जाएगा। तो ये जो टिक रहेगा स्टॉक के बारे में ये 0.05 रहता है। उसी तरीके से अगर आप करेंसी का टिक देखोगे तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 75.4025 है और अगर ये चेंज होगा तो 74.5
4050 हो जाएगा। मतलब 0.0025 से उसकी जो अप मूवमेंट होगी या डाउन मूवमेंट होगी तो उसी दिशा में उसी प्राइस लेवल के हिसाब से वो मूवमेंट करता रहेगा। अब यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं। जब भी आप करेंसी का फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आपको एक लॉट के लिए कम से कम 1838 रुपए पे करने होते हैं एक लॉट के। जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पे आपका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू स्टॉक इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स आप करेंसी फ्यूचर थोड़ा सा आपको सस्ता में यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे करेंसी इंट्राडे भी कर सकते हो, ओवरनाइट भी कर सकते हो, दोनों में आपको सेम ही मार्जिन यहाँ पे करना होता है एक लॉट के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट देखना है तो आपको लॉट ज्यादा बाय करने होंगे, क्योंकि टिक साइज है वो 0.025 है। तो आप अगर 75.40 रुपीज में एक लॉट बाय करते हो और 75.45 में बेच देते हो तो आपको यहाँ पे 5 पैसे का फायदा हो जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा, 74.40 पे आपने बाय किया, 74.45 पे आपने बेच दिया, तो आपको 0.0025 इंटू 0.05 यह कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपका वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। मतलब आप अगर ₹1 अगर आपका बढ़ता है 75 से 76 रुपीज हो जाता है एक लॉट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे कम से कम ₹100 का फायदा हो सकता है। अगर 75.40 से 75.50 हो जाता है तो आपको यहाँ पे ₹10 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बढ़ेगा वो 0.0525 के हिसाब से बढ़ेगा। इनको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ₹10 का यहाँ पे फायदा हो जाएगा। मतलब हर एक टिक एक लॉट को आपको ₹2.5 कमा के देगी, हर टिक आपको। मतलब अगर 75.3925 अभी चल रहा है और 3950 हो जाएगा तो आपको ₹2.5 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये हम बाय करके देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिलता है। बाय करने का तरीका नॉर्मली होता है, जैसे आपको मार्जिन लगता है, जैसे इंट्राडे में आप बाय करते हो, कोई स्टॉक बाय करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे बाय करना होता है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट के ऊपर बाय करेंगे एक लॉट, स्वाइप टू बाय करेंगे। ये देखिए हमारा यूएसडी आईएनआर फ्यूचर बाय हो गया, ऑर्डर ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 40 पे बाय हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी एक ट्रेड लिया था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा नहीं, ये तो हमने नॉर्मल कर दिया, एमआईएस में कर दिया, पहले हमने नॉर्मल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बाइंग प्राइस है 75.40 और अभी चल रहा है 74.25। तो जैसे ही 25 चला जाएगा हमें ₹2.5 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि एक टिक अगर बढ़ेगा 0.0025 का तो यहाँ पे आपको ₹2.5 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन बनता है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है। अभी कुछ ₹7.5 का माइनस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे एमआईएस लिया है तो हम 3:30 बजे तक, सॉरी यहाँ पे टाइमिंग में बताना भूल गया, टाइमिंग बता देता हूँ। करेंसी का जो टाइमिंग होता है वो 9 बजे ओपन होता है। यहाँ पे कोई प्री ओपनिंग का सेशन नहीं होता है, 9 बजे डायरेक्टली यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए मौका मिल जाता है और ये आप ट्रेड शाम के 5 बजे तक वेट कर सकते हो। मतलब करेंसी का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। जो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग होगा जीरोधा के हिसाब से वो होगा 4:45 का। मतलब जो इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ होता है वो 4:45 के पहले आपको एग्जीक्यूट करना होता है ऑर्डर। मतलब ये हमने एमआईएस का ऑर्डर लिया है, ये हमें 4:45 से पहले एग्जीक्यूट करना होगा, अदरवाइज जीरोधा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और हमें एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पे देने पड़ेंगे जीरोधा को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी होती है करेंसी में। आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं इन चारों में से, जेपीवाई आईएनआर भी कर सकते हैं, जीबीपी भी कर सकते हैं और यूरो आईएनआर भी कर सकते हैं। लॉट साइज हर एक का सेम रहता है, सिर्फ प्राइस वाइज आपको मार्जिन वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, वो आपको वहां पे कैलकुलेट करना होता है और उसके साथ ट्रेड करना होता है। फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में वॉल्यूम कम होता है, इसकी वजह से वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है लेकिन थोड़ी कम ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम कम रहता है। और फ्यूचर में आपको क्या है कि अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, ₹1800 में एक लॉट यहाँ पे बाय करने के लिए मिल रहा है, तो
क्यों खामखा हम ऑप्शन में जाए और वहां पे टाइम वैल्यू और सारी चीजें कैलकुलेट करके माइनस में चले जाए। तो बेहतर ये है कि फ्यूचर आपको अगर ट्रेड करना है तो विथ एनालिसिस सारी चीजें करनी है दोस्तों। एनालिसिस करो। अभी हमने जो ट्रेड लिया है विदाउट एनालिसिस लिया है, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हमने ये ट्रेड लेके दिखाया है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई यहाँ पे उसके ऊपर वॉच है और हम एनालिसिस कर रहे हैं। विदाउट एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंसी में ट्रेड कर सकते हो जीरोधा का यूज करके। ब्रोकरेज जो होता है वो नॉमिनल लगता है, जैसे कि अदर ब्रोकरेज लगते हैं इक्विटी के लिए और कमोडिटी के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंसी के ऊपर आपको 20 रुपए या फिर 0.03% का ब्रोकरेज देना पड़ता है पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड। और टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं, हमने वीडियो बनाया है कि टैक्स किस तरीके से कट होता है, ब्रोकरेज किस तरीके से होता है इसके ऊपर। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे टैक्स भी पे करने होते हैं करेंसी ट्रेड में। तो ये था वीडियो दोस्तों करेंसी ट्रेड के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।